हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पुनिया क्लासेस में। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सोल्ट। तो देखो बेटा, हमारे पास मिलियंस ऑफ कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड्स, और उनको तीन कैटेगरी में हमने क्लासिफाई किया है, एसिड्स, बेस और सोल्ट में। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास एसिड्स होते क्या हैं। अगर हम देखें एसिड, अगर हम बात एसिड्स की करें, जो एसिड्स हैं हमारे पास, ये वर्ड एसिडस से आया है, जिसका मतलब होता है सोर इन टेस्ट। मींस हमारे पास एसिड कैसे कंपाउंडों को बोला गया है, एसिडस से आया है, जो लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है सोर इन टेस्ट। मींस ऐसे सबस्टांस, ऐसे कंपाउंड जो टेस्ट में क्या हों, खट्टे हों, सोर हों, उनको हम क्या बोलेंगे, एसिड। क्या बोलेंगे उनको हम, एसिड्स बोलेंगे। अब बात यहाँ पे ये आती है कि क्या आप सभी एसिड्स को टेस्ट के आइडेंटिफाई कर सकते हो टेस्ट के हेल्प से। अब जैसे कुछ एसिड्स है, HCl, H2SO4 मीन सल्फ्यूरिक एसिड, और हाइड्रोक्लोराइड एसिड। ये दोनों एसिड इतने कोहेसिव हैं, अगर स्किन के ऊपर एक्शन करते हैं तो स्किन को बर्न कर देते हैं। तो ऐसे एसिड का टेस्ट तो हमारे पास रिवाइबल नहीं है कि टेस्ट करें उसका, टेस्ट करके पता लगाएं कि टेस्ट में कैसा है। तो टेस्ट तो उसका हम नहीं कर सकते। मीन जो टेस्ट है हमारे पास वो एक वैलिड क्राइटेरिया नहीं है। जो टेस्ट है हमारे पास वो हमारे पास क्या है, एक वैलिड क्राइटेरिया नहीं है। तो वैलिड क्राइटेरिया क्या होगा। अब उसके बाद कुछ टाइम बाद एक साइंटिस्ट आया, अर्हेनियस। जो अर्हेनियस साइंटिस्ट था, उसने क्या बोला, उसने आइडेंटिफाई किया, उसने कहा कि हम ना इसका केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं। जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, ये एग्जांपल्स हैं एसिड्स के, या CH3COOH, इथेनोइक एसिड। अब ये जितने भी हमारे पास एसिड्स हैं, उसने कहा वो हर एक एसिड हाइड्रोजन कंटेन करता है। हर एक एसिड क्या कंटेन करता है, हाइड्रोजन एटम कंटेन करेगा। और किसी भी एसिड को अगर हम एक बीकर लें, वाटर उसके अंदर डाल दें, क्लियर, और एसिड को वाटर के अंदर डालें तो हमेशा H+ आयन देगा। हमेशा क्या देगा, H+ आयन। मीन जो H हाइड्रोजन उसके पास होगी, आइदर 1 है, 2 है, 3 है, वटेवर, बट उसको क्या करेगा, वो रिलीज करेगा। क्या करेगा, उसको रिलीज करेगा। मीन्स S+ आयन रिलीज करेगा, जिसकी वजह से वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हाइड्रोजन HO2 से मिल जाएगा और हाइड्रोलियम आयन बना लेगा। मीन्स ऐसा कोई भी सबस्टांस जो वाटर में जाने के बाद H+ आयन दे, वो हमारे पास क्या होंगे, एसिड्स। वो हमारे पास क्या होंगे, एसिड्स। तो इसी बेसिस पे उन्होंने क्या बोला कि एसिड वो सब्सटेंस होगी जिनके पास हाइड्रोजन हो। क्या करने के लिए, जब वाटर में डालें तो वो H+ आयन हमारे पास क्या कर दें, रिलीज कर दें। अब दूसरी ओर अगर हम बात करते हैं बेस की, अगर दूसरी ओर हम बात करते हैं, यहीं पर अगर हम बात बेस की करें, जो बेसिस हमारे पास होते हैं, बेस क्या होते हैं हमारे पास। अगर टेस्ट की बात करें तो बेटर इन टेस्ट मीन्स टेस्ट में क्या होते हैं, वो बेटर मीन्स खट्टे होते हैं, सॉरी, बेटर मीन्स कड़वे होते हैं हमारे पास, तो बेटर इन टेस्ट होते हैं। अब ये भी एक हमारे पास आइडेंटिफिकेशन, कोई जरूरी नहीं, कुछ जो हमारे पास बेस होते हैं NaOH, वो कोहेसिव नेचर में होती हैं, मींस एक्शन करें स्किन के साथ तो बर्न कर देते हैं। तो रिवाइवल क्या, अर्हेनियस ने यहां पर भी बेस के लिए कंसेप्ट दिया। उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अर्हेनियस ने क्या बोला, अर्हेनियस कहता है कि जो हमारे पास बेस होगा, जो हमारे पास बेस होंगे, वो एक हाइड्रोक्सी ग्रुप को रखेंगे, मींस OH ग्रुप को क्या कंटेन करेंगे। और जब भी उनको वाटर में डाला जाएगा, मींस H2O, जब भी हम बेस को H2O मींस वाटर में अगर आप डालोगे, तो जो बेस होगा वो OH- आयन क्या करेगा, रिलीज करेगा। OH- आयन क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो यहां से हमारे पास दो टर्म क्लियर हो गई कि एसिड्स क्या होते हैं, एसिड्स वो सबस्टांस होते हैं जो टेस्ट में सोर होते हैं, और H+ आयन जब भी आप उसको लिक्विड मीन H2O में वाटर में डालोगे
तो हमारे पास वो हमेशा क्या देंगे, H+ आयन। अगर H+ आयन देंगे तो एसिड्स हैं, OH नेगेटिव आयन देंगे तो हमारे पास क्या है, वो बेस है। क्लियर हुआ। अब साल्ट क्या होते हैं हमारे पास, सॉल्ट क्या होते हैं, सोल्ट हमारे पास होते हैं जब एसिड्स को प्लस बेस को हम रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास सोल्ट बनता है। क्या बनता है हमारे पास, सोल्ट बनता है, प्लस H2O निकल जाता है। क्लियर। तो मीन्स कॉम्बिनेशन अगर एसिड और बेस की होगी तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, तो क्या बना लेंगे, सोल्ट बना लेंगे। क्लियर है। अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंडिकेटर्स। अब देखो बेटा, हमारे पास अगर हम बात करें कि ये एसिड्स हैं, अब एसिड्स वाटर में H+ आयन देंगे, जो बेस होंगे OH- आयन देंगे। अब तो प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि हमें कैसे पता कि वो H+ आयन दे रहा है या OH नेगेटिव आयन दे रहा है, क्योंकि हमारे पास ऐसा तो नहीं होता कि सॉल्यूशन के ऊपर लिखा आ जाए ये H+ आयन है, ये OH- आयन है। तो उनको कैसे प्रेडिक्ट करें, तो उनको प्रेडिक्ट करने के लिए जो केमिकल सब्सटेंस यूज किए जाते हैं उनको बोला जाता है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, यही है इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर्स होते क्या हैं हमारे पास, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, दोज केमिकल सब्सटेंस, these are the those chemical substance which change in color or odor means smell when react with when dissolve in solution either acidic either basic। means जब acidic या basic solution के अंदर आप क्या करोगे, या एसिड को या बेस को आप जब भी किसी केमिकल सब्सटेंस के अंदर डालोगे तो वो अपना कलर चेंज करेगा या अपनी स्मेल चेंज करेगा। ऐसे सब्सटेंस को आप क्या बोलोगे, इंडिकेटर। अब देखो लेबोरेटरी में अगर हमने टेस्ट करना है तो हम टेस्ट करके तो नहीं कर सकते, टेस्ट कैसे कर सकते हैं, टेस्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंडिकेटर की जरूरत पड़ेगी। और इंडिकेटर क्या होते हैं, द केमिकल सब्सटेंस, द केमिकल सब्सटेंस which changes their color or odor या smell when acid or base added in it। मीन्स एसिड है या बेस है, जब भी हम उनको क्या करेंगे, किसी केमिकल सब्सटेंस में डालेंगे और वो केमिकल सब्सटेंस या तो कलर चेंज कर ले या हमारे पास स्मेल उसकी चेंज हो जाए, ऑर्डर चेंज हो जाए, तो उनको हम क्या बोलेंगे, इंडिकेटर्स। क्या बोलेंगे उनको, इंडिकेटर्स। सबसे पहले हमारे पास होता है लिटमस। अब लिटमस, अब ये जो इंडिकेटर हो सकते हैं बेटा वो पेपर फॉर्म में भी हो सकते हैं, पेपर फॉर्म भी हो सकती है इनकी, और सॉल्यूशन फॉर्म भी हो सकता है। मींस इंडिकेटर हमारे पास दोनों टाइप के होते हैं, पेपर फॉर्म भी होते हैं और सॉल्यूशन फॉर्म भी। पहला जो है लिटमस, लिटमस जो हमारे पास, अगर हम लिटमस की बात करें, लिटमस पर्पल कलर का ड्राई होता है जो प्लांट से ऑब्टेन होता है। अगर हम उसको ब्लू कलर की स्ट्रिप के ऊपर उतार लें, अगर हम ब्लू कलर की स्ट्रिप लें कोई पेपर की, उसके ऊपर हम लिटमस को उतार लें और फिर ड्राई करें तो हमारे पास वो क्या बन जाएगा, लिटमस पेपर, या लिटमस बोलो या आर लिटमस पेपर। अब उस लिटमस पेपर को, अगर उस लिटमस पेपर को हम क्या करें, एसिड के अंदर डालें, अगर हम उस लिटमस पेपर को क्या करें, एसिड के अंदर डालें, तो एसिड क्या करेंगे, एसिड के अंदर अगर डालेंगे तो वो क्या करेंगे, ब्लू लिटमस को चेंज कर देंगे टू रेड लिटमस। मींस अगर हमने एक ब्लू लिटमस डाला है तो वो किस में चेंज कर देंगे, रेड के अंदर। अगर वहां पर हमने बेस डाला है, अगर बेस होगा मींस कोई केमिकल सब्सटेंस के अंदर हमने पेपर लिया लिटमस पेपर, उस लिटमस पेपर को हमने डिप किया किसी भी सब्सटेंस में, अगर यहाँ पर आपने रेड डाला होता तो रेड चेंज ना होता। अगर हमने रेड लिया, लिटमस पेपर क्या लिया, रेड, और उसको डिप किया और वो सब्सटेंस हमारे पास बेस होगा
बेस तब होगा अगर हमारे पास वो ब्लू में चेंज हो जाए। अगर वो रेड ही रहेगा, अगर वो हमारे पास रेड ही रहेगा तो जो हमारे पास क्या रहेगा, अगर हमने ब्लू लिटमस पेपर लिया है, उसको किसी सब्सटेंस में डाला, उसका चेंज रेड हो गया, तो हमारे पास वो सब्सटेंस एसिड है। अगर वो उसका कलर पहले से ही रेड है तो वो रेड ही रहेगा। अगर उस रेड को हमने किसी सब्सटेंस में डाल दिया तो वो कैसा हो जाएगा, ब्लू। या आइदर जब भी हम लिटमस की बात करते हैं तो पर्पल कलर होता है उसका, और पर्पल कलर के लिटमस को जब भी आप एसिड में डालोगे तो वो रेड कलर चेंज हो जाएगा और ब्लू कलर। ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर हमारे पास हैं। फिनोल पेंसिलिन है जो क्या करेगा, सिर्फ उसको हम बेस इंडिकेटर भी बोलते हैं, क्योंकि पेंसिलिन हमारे पास क्या रहेगा, जो हमारे पास एसिड होंगे सोल्यूशन और न्यूट्रल सोल्यूशन होंगे, मीन साल्ट होंगे, उनमें तो कोई कलर चेंज नहीं दिखाता पेंसिलिन। बट जो हमारे पास क्या होगा, बेसिक सोल्यूशन होगा, उसमें पिंक कलर चेंज हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल ऑरेंज का भी काम यही है। मिथाइल ऑरेंज, जो मिथाइल ऑरेंज है बेटा वो क्या करेगा, कलरलेस रहेगा। किस किस के अंदर कलरलेस रहेगा हमारे पास, वो कलरलेस अगर हम बात करें तो वो हमारे पास बेस और सोल्ट या न्यूट्रल सॉल्यूशन में कलरलेस रहेगा। अगर उसको हम डाल देंगे किसके अंदर, एसिड के अंदर, तो वो कलर चेंज हो जाएगा उसका रेड। तो इसलिए इसको एसिड इंडिकेटर बोला जाता है। पेंसिलिन को हम क्या बोलते हैं, फिनोल पेंसिलिन को हम बोलते हैं बेस इंडिकेटर। क्लियर है। तो अब हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। ये हमारे पास इंडिकेटर्स थे कुछ। अब हम वन बाय वन एसिड को स्टडी करेंगे कि जो एसिड्स हैं क्या होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं, मींस उनकी प्रॉपर्टीज, बेस की प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, देखो जी, सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने क्या लिखा था, सोर इन टेस्ट। टेस्ट में कैसे होंगे, खट्टे होंगे। सेकंड हमने क्या बोला था, ब्लू लिटमस को, ब्लू लिटमस टर्न रेड। ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देंगे, रेड में कर देंगे। और क्या होते हैं, गिव H+ आयन इन वाटर। क्लियर। ये चीज माइंड में रखने लायक चीज है बेटा। जो एसिड्स हैं और बेस हैं वो हमेशा अपना इफेक्ट वाटर के अंदर ही दिखाएंगे। विदाउट वाटर आप उनको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वो H+ आयन देते हैं, OH- आयन देते हैं। मींस विदाउट वाटर उनका एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इसलिए तो वाटर में क्या देंगे, वो H+ आयन। क्लियर हुआ। ये थी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी जिनको हम डिस्कस किए। अब जो थर्ड के बाद हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी है, जो फोर्थ हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है रिएक्शन। रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल मीन्स जब भी आप रिएक्शन विद मेटल, एसिड की रिएक्शन जब भी मेटल के साथ करवाओगे, मान के चलो दिस इज एम हमारे पास मेटल है और यहाँ हमारे पास हमने एसिड से उसको रिएक्शन करवाई, तो हमारे पास हमेशा क्या बनेगा, मेटल सोल्ट और हाइड्रोजन गैस हमेशा बाहर निकलेगी। हमेशा जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे या एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे, एम क्या है यहाँ हमारा मेटल है, तो हमेशा हाइड्रोजन गैस और मेटल साल्ट इवोल्व होंगे। सपोज करिए हमारे पास क्या है, Na है, मेटल है, अगर उसमें हम HCl डालें तो क्या बनेगा, NaCl। क्या बनेगा, NaCl। और H2O क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। H2O क्या हो जाएगी हमारे पास, बाहर निकल जाएगी। दिस इज द फिफ्थ प्रॉपर्टी। ये हमारे पास क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी है कि जब भी हमारे पास मेटल्स जो होते हैं वो रिएक्ट करेंगे किसके साथ, एसिड के साथ, या एसिड रिएक्ट करेंगे मेटल के साथ, तो हमेशा क्या बनाएंगे, मेटल सोल्ट प्लस H2 मींस हाइड्रोजन गैस। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें, जिंक ले लें, जिंक प्लस H2SO4। क्लियर। तब भी हमारे पास क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा प्लस
हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाएगी। क्लियर है। अब जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी, हम अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास, वो जो फिफ्थ वन प्रॉपर्टी हमारे पास है वो है रिएक्शंस। यहां पर तो जिंक वाला एग्जांपल हम लिख देते हैं। जिंक की जब हमने रिएक्शन कराई सल्फ्यूरिक एसिड से, तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई। अब रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड मीन्स अगर मेटल के ऑक्साइड से आप रिएक्शन करवाओगे कभी भी एसिड्स की, यहां पर हम क्या लेंगे, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड अगर हम करेंगे तो हमेशा हमारे पास क्या बनेगा, मेटल सॉल्ट प्लस H2O वाटर, प्लस हमारे पास क्या बनेगा H2O, या हम क्या बोल सकते हैं वाटर। मीन्स जब भी हमारे पास क्या होगा, एसिड रिएक्ट करेंगे मेटल ऑक्साइड से, तो हमेशा क्या बनाएगा, हमेशा वो मेटल सॉल्ट और H2O मीन्स वाटर क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। अगर एग्जांपल के तौर पे हम बात करें CO कैल्शियम ऑक्साइड को अगर हम रिएक्शन करवाएं HCl से, तो क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा प्लस H2O बन जाएगा, और ये जो हमारे इसको बैलेंसिंग अगर करनी है तो 2 लगा देंगे। क्लियर। अब ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी थी, फिफ्थ वन प्रॉपर्टी। और सिक्स्थ वन जो हमारी रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट, क्लियर। अगर रिएक्शन कराएं मेटल कार्बोनेट के साथ, हम देखो यहां पर अगर हमारे पास कोई मेटल कार्बोनेट है, उसकी रिएक्शन एसिड से हो, उसकी रिएक्शन अगर एसिड से हो तो हमेशा बनेगा क्या हमारे पास, अगर हम बात ऐसे करें तो हमेशा हमारे पास क्या बनेगा, मेटल सॉल्ट प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर हमेशा हमारे पास क्या होगा, इवॉल्व होगा। एग्जांपल अगर हम ले कैल्शियम कार्बोनेट लें CaCO3 प्लस उसमें हम क्या करें HCl डाल दें, अगर हम प्लस उसके अंदर क्या डाल दें HCl डाल दें, तो हमारे पास क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड तो बनेगा, साथ में CO2 प्लस H2O। क्लियर है। दिस इज द केमिकल प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं हम एसिड्स की, या हमारे पास क्या है, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं एसिड्स की। क्लियर। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास एसिड्स के टाइप्स, एसिड्स कितने टाइप के हमारे पास होते हैं। जो नेक्स्ट टाइप है मींस नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे वो है टाइप्स ऑफ एसिड्स। अगर हम बात करें, क्लियर, देखो डिसोसिएशन की जब भी वाटर के अंदर हम एसिड को डालेंगे तो वो H+ आयन देंगे। उस बेसिस पर एसिड 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ एसिड्स, जो 2 टाइप होते हैं हमारे पास, वो फर्स्ट है वीक एसिड, सेकंड है स्ट्रॉन्ग एसिड। अब वीक एसिड क्या होते हैं, वीक एसिड वो एसिड होते हैं जब भी हम उनको वाटर में डालेंगे तो वो पार्सली क्या होंगे, आयनाइज होंगे, मींस कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होंगे। दीज आर दोज एसिड which partially ionize। पार्सली क्या होंगे, आयनाइज। एग्जाम्पल के तौर पे CH3COOH एस्टिक एसिड,
ठीक है। इथेनोइक एसिड जो हमारे पास होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो वीक एसिड होता है, क्योंकि वो पार्सली डिकम्पोज नहीं होता। अगर हमने वाटर में डाला है CH3COOH को, तो वो क्या होगा, पार्सली हमारे पास प्लस अगर हम करें तो वो क्या होगा, सारे के सारे H+ आयन डिसोसिएट नहीं होंगे, कुछ ही आयन डिसोसिएट होंगे, उसको हम बोलेंगे वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग क्या होगा, जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाए, कंप्लीटली आयनाइज। क्लियर। कंप्लीटली आयनाइज का मतलब क्या है, जैसे हमारे पास H2SO4 है या HCl है, ये दोनों ऐसे एसिड हैं, जब भी हम इसको वाटर में डालेंगे H2+HCl करेंगे तो वो कंप्लीटली आयनाइज हो जाएंगे। जितने भी H+ आयन हैं सारे के सारे क्या हो जाएंगे, डिसोसिएट। क्या हो जाएंगे, डिसोसिएट। अगर डिफरेंसेस की बात करें, पहला डिफरेंस तो यही हो जाएगा। सेकंड डिफरेंस क्या होगा, H+ आयन कम होंगे तो ये कम इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कम करेंगे। तो अगर हम सेकंड पॉइंट यहां पर इनका लिखें तो लो कंडक्टिविटी, लो कंडक्टिविटी। क्लियर। अगर यहां पर सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो हाई कंडक्टिविटी, कैसी, लाइट की, हाई कंडक्टिविटी, करंट की कंडक्टिविटी, हाई कंडक्टिविटी होगी इनकी, मींस हाईली कंडक्ट करेंगे। जैसे ही हमने सॉल्यूशन के अंदर से करंट पास किया तो सॉल्यूशन के अंदर से करंट हाईली पास होगा, यहाँ पर लो। क्लियर। ये अब हम बात करेंगे हमारे पास बेसिसिटी ऑफ एसिड की। बेसिसिटी क्या होती है किसी भी एसिड्स की, अभी हमने डिफरेंस किए हैं, अब बात करते हैं बेसिसिटी। बेसिसिटी होती क्या है, अगर हम बात करें बेसिसिटी ऑफ एसिड्स, एसिड्स की बेसिसिटी क्या होती है। देखो बेटा, हमारे पास क्या होते हैं, एसिड्स में हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। क्लियर। जो हाइड्रोजन, बेसिसिटी क्या होती है, जितनी रिमूवेबल हाइड्रोजन, जितनी भी रिमूवेबल हाइड्रोजन किसी भी एसिड के पास होगी वही उसकी बेसिसिटी होगी। जैसे हमारे पास ये क्या है, HCl, इसमें कितनी हाइड्रोजन रिमूव करवा सकते हैं हम, एक करवा सकते हैं। तो HCl की हमारे पास जो बेसिसिटी होगी वो क्या होगी, 1, और H2SO की कितनी होगी, 2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन क्या करवा सकते हैं, रिमूव करवा सकते हैं। अब बात करें अगर यूज की, तो एसिड्स का यूज कहाँ कहाँ यूज करते हैं हम। देखो बेटा, एसिड्स को हम काफी जगह यूज करते हैं। एसिड्स को बैटरीज बनाते टाइम भी यूज करते हैं एज ए केमिकल। उसके बाद एसिड्स को हम एक्वारिगा, मीन्स जब गोल्ड को हम साफ करते हैं, एक सोल्यूशन चाहिए होता है जिसमें 3:1 में या 3 HCl और 1 नाइट्रिक एसिड, अगर इन तीनों का एक सोल्यूशन होना है जिसको एक्वारिगा बोलते हैं, तो गोल्ड साफ करने के काम भी ये आता है। अभी हमारा जो टॉपिक था, जो हमने एसिड्स पे स्टार्ट किया है, एसिड के बारे में हमने पढ़ा है, बेस के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।